दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी एचपी यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी विषय का एक मेन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। समास के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके कुछ एमसीक्यू द्वारा उसको सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। तो इसका जो समास क्या होता है, समास होता है समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बना संक्षिप्त या अर्थपूर्ण शब्द को हम क्या कहते हैं, समास। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बना संक्षिप्त और अर्थपूर्ण शब्द, ये भाषा को सरल बनाता है। भाषा के समास के जो प्रकार हैं वो हैं पहला है अव्ययीभाव समास, जिसमें क्या होता है, पहला पद जो है वो अव्यय होता है। तो पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, ये आपका अव्ययीभाव समास होता है। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है वो पहला पद दूसरे पे निर्भर करता है। तो पहला पद क्या करता है, दूसरे पे निर्भर करता है। द्वंद्व समास, दोनों पद समान महत्व रखते हैं। दोनों पद समान महत्व रखते हैं। उसके बाद है बहुव्रीहि समास। अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है या संकेत करता है। ये आपके आ गया बहुव्रीहि समास। उसके बाद आ गया द्विगु समास। पहला पद संख्या होता है, मतलब द्विगु समास में पहला पद जो वो संख्या होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है हमारा, राजपुत्र कौन सा समास है। तो राजपुत्र कौन सा समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है हमारा, दिन रात कौन सा समास है। दिन रात आपका द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों शब्द के हैं समान महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिलोकी कौन सा समास है। त्रिलोकी कौन सा समास है हमारा, यह आपका द्विगु समास, ऑप्शन ए। उसके बाद आ गया प्रश्न हमारा, पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर क्या है, पीला है, पीला है जिसका अंबर, यह आपका बहुव्रीहि समास, ये तीसरे वस्तु या अर्थ को इंगित कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है, इसमें प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब पहला पद अव्यय है, ये ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, मातृभूमि कौन सा समास है, यह है आपका ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। राम श्याम कौन सा समास है। ये राम और श्याम दोनों पद के हैं, समान महत्व रखते हैं, दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं, आपका द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है हमारा, सप्त सागर कौन सा समास है। इसमें पहला पद क्या कर रहा है, किसी संख्या को इंगित कर रहा है, तो यह आपका द्विगु समास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जैसे शिव जी, ये किसी तीसरे वस्तु को या तीसरे व्यक्ति को इंगित कर रहा है, इसका ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है हमारा, यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति आपका अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है हमारा, गृह प्रवेश कौन सा समास है। गृह प्रवेश कौन सा समास है, गृह में प्रवेश, ये आपका तत्पुरुष समास। सुख दुख कौन सा समास है, यह आपका सुख और दुख दोनों समान महत्व रखते हैं, यह आपका ऑप्शन ए। चतुर्भुज कौन सा समास है, यह आपका द्विगु समास, ऑप्शन ए। लंबोदर ये तीसरे व्यक्ति को इंगित कर रहा है, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि लंबोदर का क्या कौन सा समास है, यह है बहुव्रीहि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, यथासंभव कौन सा समास है, यह आपका अव्ययीभाव समास। आपका देवालय कौन सा समास है, यह आपका तत्पुरुष समास। इसमें पहले पद पे दूसरा इसमें जो है वो देवालय, देवालय कौन सा समास है, आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न हमारा, राधा कृष्ण कौन सा समास है, यह आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। पंचवटी कौन सा समास है, यह आपका द्विगु समास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, दशानन कौन सा समास है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दश भी है और दश लगा है, तो लोग समझते हैं, व्यक्ति या स्टूडेंट समझते हैं कि ये एक कौन सा समास है, द्विगु समास है। पर ये दशानन मतलब 10 है सर जिसके, ये किसको, तीसरे व्यक्ति को
इंगित कर रहा है या संकेत कर रहा है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। यथाविधि कौन सा समास है? ये आपका ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। दोस्तों आज हमने पढ़ा समास के बारे में और कुछ उसके MCQ हल किए। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।